अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्या डिग्री जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रेलिवेंट स्किल्स एक्वायर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, काफ़ी अरसे से एक मिसकंसेप्शंस जो हैं वो चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि स्किल्स ले लें, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग जिनका स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि डिग्री जो है वो इम्पोर्टेंट है, स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, वो डेवलप हो जाएंगे। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है लास्ट 6 to 7 years में कि डिग्री जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट है, बेसिक एंट्री टिकट है। जब भी कोई जॉब आती है अच्छे लेवल की, तो उसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका मास्टर होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके थ्रू आउट जो हैं वो ए ग्रेड्स हों या बी प्लस ग्रेड्स हों। ग्रेड्स जो हैं वो मैटर नहीं कर रहे होते, बस आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हों, दैट रियली मैटर। जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो देन यू आर गोइंग टू अप्लाई, और फिर शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपके टेस्ट होते हैं, और टेस्ट देने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पर डिग्री का जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर जो दो मेन और बेसिक चीज़ें हैं वो मैटर कर रही होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस, और नंबर 2 आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। जो अच्छे एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वो आपसे टेक्निकल नॉलेज के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछते। वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन ले रहे होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पूछ रही होती हैं, और वो ये कह रहे होते हैं कि आप इस कंपनी को या इस इदारे को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। अब जिस बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है, जिसके ए ग्रेड्स हैं, और इवन हु गॉट अ गोल्ड मेडल, वो वहाँ पर बिल्कुल ठुस हो जाता है, क्योंकि उसने किताबों के अलावा तो दुनिया देखी ही नहीं होती। हाँ, वो बच्चा जो 60% स्कोरर है, लेकिन थोड़ा सा शार्प था, थोड़ा सा एक्टिव था, उसके कॉन्टेक्ट्स अच्छे थे, उसकी लाइजनिंग अच्छी थी, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स इम्प्रूव हुए हुए थे, वो वहाँ पर बाजी जो है वो ले जाता है। खैर, वंस यू गेट सेलेक्टेड, उसके बाद आपकी डिग्री को उठा के वो पीस ऑफ ट्रैश में डाल देते हैं। आई मीन कि रिकॉर्ड पर्पस के लिए रख लेते हैं, जस्ट एचआर की जो डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद आपको 2, 2.5, 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। देन यू आर गोइंग टू लर्न व्हाट यू एक्चुअली डू इन अ जॉब। वहाँ से आपका बेसिकली करियर स्टार्ट होता है। एंड इफ़ यू रियली वांट टू डेवलप एंड ग्रो, आपको सेट ऑफ स्किल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। हाँ, वहाँ पर आप सीखेंगे, और वहाँ पर आप अपने जो स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपका स्पेशलाइजेशन एरिया है, वो जब तक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे तब तक आप ऊपर नहीं जा सकेंगे। देखें, मार्केट का जो बिहेवियर है वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। अमूमी तौर के ऊपर आप डायरेक्ट सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर या एग्जेक्टिव तो अपॉइंट नहीं होंगे ना, आपको निचले लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके एंड नॉर्मल कि आप कहीं किसी इंडस्ट्री, किसी कंपनी या किसी भी इदारे में घुस जाएं, चाहे 8 या 10 हज़ार के ऊपर आपको पहली जॉब ऑफर हो रही हो, आप घुस जाएं। वहाँ पर जाके आपने अपने स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज़ और व्हाट नॉलेज अदर देन बुक्स यू हैव, जब वो आप दिखाएंगे, वो शो करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर आपने अपने पॉजिटिव कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके इतने रेफरेंसेस क्रिएट होंगे, और आपकी बिकॉज ऑफ हिस्ट्री जो आपने क्रिएट की हुई होगी जॉब में, आपका एप्टीट्यूड, आपका डिसिप्लिन जो है, वो आपकी मार्केटिंग कर रहा होगा, और आपको डिफरेंट जॉब्स की ऑफ़र आ रही होंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और पेरेंट को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बच्चों को पुश ज़्यादा मत करें इस बेस के ऊपर कि आपने ग्रेड्स लेना है, आपने 90% प्लस मार्क्स लेने हैं। इट्स एब्सोल्युटली ओके एंड नॉर्मल कि अगर वो 60% स्कोर कर रहा है, तो हमारे जो पाकिस्तान है उसमें 60% का मतलब ये है कि फ़र्स्ट डिवीज़न बनती है बाबा। बस उनको कॉन्फिडेंस दें, उनके कम्युनिकेशन इम्प्रूव करें, और टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, और उन्हें उनका राइट दें कि वो आपसे क्वेश्चन पूछें, और उनको 5 मिनट निकाल के आप रोस्ट्रम पे बुलाएं, और उनको कहें कि डिमॉन्स्ट्रेट देयर सेल्फ, ताकि उनका एक चाका जो है वो उतरे और वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकें।
سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ صرف اکیڈیمک بیک گراؤنڈ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ، اس کے علاوہ جو عمومی طور کے اوپر دو مین چیزیں میں سمجھتا ہوں وہ ریکوائرڈ ہیں انیشیل لیول کے اوپر، وہ آپ کا کانفیڈنس اپ ہونا چاہیے، اور نمبر دو آپ کے کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ افیکٹو ہونے چاہیے. اور یہ اوور اے نائٹ بلڈ نہیں ہوتے، اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. آپ کو تھوڑا سا دیکھیں، بائی ڈیفالٹ اسٹیج فیئر ہر بندے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور جو بندہ بالکل آؤٹ اسپوکن ہوتا ہے اور بڑا ٹرمینڈسلی پرفارم کر رہا ہوتا ہے، ہی بیسیکلی پریکٹس ٹو مینیج دیٹ اسٹیج فیئر. تو وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. اس میں عمومی طور کے اوپر اگزامپل یہ دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ نے سوئمنگ سیکھنی ہے تو میں آپ کو ہیلی کاپٹر کے اوپر لے جاتا ہوں اور اٹلانٹک اوشن میں ڈراپ ڈاؤن کرتا ہوں، آپ سیکھ لیں گے؟ نہیں نا، پاسبل نہیں ہے. آپ کو ایک چھوٹے سے تالاب میں سکھاؤں گا، دین آپ کو چھوٹے سے سوئمنگ پول میں، دین آہستہ آہستہ ایک کینل میں سکھاؤں گا، پھر آپ کا لیول اپ ہوگا ود دا پیسج آف ٹائم، آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی، دین یو ول بی ایبل ٹو سوئم اینی ویئر ان اینی واٹر. So these things are very important as my school of thought. Thank you so much for watching.